अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपके साथ एक न्यू अमेजोन की अपडेट है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ। जिसमें नॉर्मली जब हम अकाउंट पहले अमेजोन का साइन अप करते थे और यूएस की मार्केट में अगर हमने एलएलसी बेस्ड अकाउंट बनाया या इंडिविजुअल अकाउंट बनाया तो उसमें कनाडा और मेक्सिको की जो मार्केट प्लेसेस हैं वो साथ ही एक्टिव हो जाती थी। लेकिन नाउ डेज इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है कि अगर हम यूएस की मार्केट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एज पर कनाडा एंड मेक्सिको लॉज हमें अपने अकाउंट को सेपरेटली इसमें भी वेरीफाई करवाना पड़ता है अगर हम सेलिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कि ये मैंने कनाडा की मार्केट प्लेस को ओपन किया हुआ है और इसमें ये एडिशनल इन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर की है। जिसमें स्पेशली इन्होंने डिमांड किया है कि भाई आप अपने एड्रेस को वेरीफाई करें। मैं आपको टॉप पर जरा दिखा देती हूँ इसमें। प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यू मे नॉट डिसबर्स फंड जब तक आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पर उन्होंने हमें ये चीज कहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अ बेनिफिशियरी ऑनर ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले तो हमें ये चीज एक्सप्लेन करनी है, यस। और अगर मल्टी मेंबर एलएलसी है तो हमें फर्दर जितने भी बेनिफिशियरी ऑनर्स हैं उन सबको यहाँ पर ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद फर्दर इसमें सेल्फ अटेस्टेशन एक प्रोसेस आ रहा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और इसमें इसके बगैर आप कनाडा की मार्केट प्लेस में सेलिंग नहीं कर सकते। सो सेल्फ अटेस्टेशन शुड बी ऑन बिजनेस लेटर हेड, क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट है। अगर ये इंडिविजुअल होता तो फिर ये बिजनेस लेटर हेड पे ना होता, बल्कि ये इंडिविजुअल किसी भी डिटेल के ऊपर आपको ये लेटर हेड प्रोवाइड करना पड़ता। containing business name and beneficial owner, डायरेक्टर ट्रस्टी नेम एज प्रोवाइडिंग while registering। जब आपने रजिस्ट्रेशन की है तो जितने भी ये मतलब हैं इसमें ऑनर्स हैं वो सबको आपने उसकी इंफॉर्मेशन को और बिजनेस की इंफॉर्मेशन को लेटर हेड पर आपने लिखना है। और इसका सैंपल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी उन्होंने ये कहा है कि द डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बिजनेस, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो 180 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सेल्फ अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का होता है। ये सैंपल है और ये अमेजोन की तरफ से ही दिया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, एज पर पार्ट ऑफ न्यू आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर कैनेडा मार्केट प्लेस सेलर, we will require self attestation document from business seller to help us verify your business information। ये एक सैंपल है यहाँ पर दिया हुआ, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिजनेस का ये लेटर हेड है, ये बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन है। ये ऑनरशिप का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेवल यानी कि बेस पर कौन है, फिर लेवल 1 पे कौन है, लेवल 2 पे कौन है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके बाद आई कंफर्म द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और यहाँ पर सिग्नेचर ये सारे आ गए और कंपनी की स्टैंप आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर चेकलिस्ट दी हुई है कि प्रिंटेड ऑन कंपनी लेटर हेड, और उसमें कंपनी का लोगो भी इंक्लूड होना चाहिए। कंपनी की स्टैम्प होनी चाहिए उसके ऊपर, इंक्लूड द बिजनेस एंटिटी नेम। और उसके बाद एंड बिजनेस ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें कंप्लीट डिटेल बताया हो, इंक्लूडिंग ऑल पेरेंट कंपनीज, बेनिफिशियल ओनर, डायरेक्टर और ट्रस्टीज। उसके बाद इंक्लूड ओनरशिप परसेंटेजेस फॉर ऑल ओनर्स। जितने भी ऑनर्स हैं उन सबकी परसेंटेजेस बतानी है, फुल नेम, बर्थ डेट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, ये सब चीजें बतानी है। इंक्लूड द बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कंट्री, ये चीज बतानी है। उसके बाद साइंड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके साइन होने चाहिए और ये विद इन 180 डेज होने चाहिए। अब इसके बाद फर्दर जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। जिसमें सबसे पहले, माय बिजनेस हैज पेरेंट कंपनी, व्हाट शुड माय सेल्फ अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट इंक्लूड। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप मोर देन 25% अगर आपके शेयर हैं या आपके पास वोटिंग राइट है या फिर ओनरशिप इंटरेस्ट है तो आपको अपना सेल्फ जो अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवाना है। इंक्लूड कंपनीज ओविंग मोर देन 25% शेयर, उसको भी हम ऐड करेंगे। इसके अलावा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो सब एक्टिव होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद माय बिजनेस हैज नो बेनिफिशियरी ओनर विद 25 और मोर ओनरशिप, व्हाट शुड माय सेल्फ अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट इंक्लूड। वो कहते हैं कि अगर नो बेनिफिशियरी ओनर है और मोर बेनिफिशियरी ओनर्स हैं ऑफ द बिजनेस, योर अटेस्टेशन शुड इंक्लूड आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा इंडिविजुअल है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद
एनी इंडिविजुअल हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ सीनियर मैनेजर ऑफिशियल, वो कौन है, ठीक है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगी। अगर आपका सिंगल मेंबर एलएलसी है तो फिर ये चीज एप्लीकेबल है, अगर मल्टी मेंबर है तो फिर ऊपर वाला एप्लीकेबल है। अब वो कहते हैं कि बेनिफिशियरी, ऑनर, डायरेक्टर, ट्रस्टी, इसको कैसे डिफाइन करना है। अब इसमें द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन हेल्प यू टू डिटरमिन हु कंट्रोल द कंपनी। Are there individual who control the company? Are there individual who have power to appoint or remove the members? उसके बाद are there individual who can use all part of the company, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद if you cannot identify the beneficial owner of your business, you want to seek independent legal advice, आपको legal advice लेने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखें, ये मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाती हूँ इसमें। ये सेल्फ अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट है, मस्ट बी ऑन कंपनी लेटर हेड सबसे पहले, और ये कंपनी सारी डिटेल होनी चाहिए इसमें, और मस्ट डेजिग्नेट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, डेजिग्नेशन इसमें बेनिफिशियल ओनर होने चाहिए आपके। और जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली आपने इस तरह से डिफाइन करना है। और सबकी जो डेट ऑफ बर्थ है इंडिविजुअल्स की, वो भी यहाँ पर लाजमी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद मस्ट इंक्लूड द कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल कंपनीज, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद ये विद इन 180 डेज होना चाहिए। उसके बाद मस्ट शो ऑल पीपल और कंपनीज विद 25 और मोर ओनरशिप अलोंग विद देयर परसेंटेज ओनरशिप, ये भी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो सिग्नेटरी पर्सन है उसका नेम, टाइटल और सिग्नेचर होने चाहिए, प्लस उसके साथ इस तरह से कंपनी की स्टैंप सील होनी चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता होगा तो आपका अकाउंट अप्रूव होगा, देन यू आर एलिजिबल टू सेल ऑन कनाडा मार्केट प्लेस। अदरवाइज अगर ये वेरिफिकेशन फेल हो जाती है, देन यू आर नॉट एबल टू अप्रोच कनाडा मार्केट प्लेस। और अगर आप कनाडा की मार्केट प्लेस में इंटरेस्टेड नहीं है, कि आप चाहते हैं कि भाई हमने तो कनाडा में करना नहीं है, हमें सिर्फ यूएस में करना है, तब भी आपको ये वाली वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ है इससे रिलेटेड, आप अलिफी कॉमर्स की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।